अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मजमूई तौर पर 4 डिक्टेटरों ने 23 बरस तक बराह रास्त हुक्मरानी की, बाकी 37 साल कोई 18 वज़ीर आज़म के हिस्से में आए और हर डिक्टेटर को औसतन 8.5 साल मिले और हर वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल मिले। 2 साल। पनामा का फैसला गलत बुनियादों और गलत अंदाज में हुआ। रिव्यू पिटीशन दायर कर दी, फैसला वापस होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कानूनी पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, कहा पाकिस्तान जमहूरियत और अवाम का मुकदमा लड़ रहा हूं। पनामा केस में नाम नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को फजूल और बेमानी करार दिया, लेकिन धरने के बाद फिर फजूल पिटीशन समाअत के लिए लग गई। पहली बार 58(2)B की तलवार से मुसल्लह एक सदर ने मुझे घर भेज दिया और दूसरी बार एक डिक्टेटर ने मुझे वज़ीर हाउस से उठाकर अटक किले में डाल दिया। मुझे हाईजैकर करार देकर कैद सुनाई। अब के बाद एक अदालती फैसले ने मुजरम करार देकर नाअहल कर डाला। पहले 58(2)B से मुसल्लह सदर ने घर भेजा, फिर डिक्टेटर ने हाईजैकर बनाकर जेल में डाल दिया। अब बेटे से तनख्वाह न लेने पर घर भेज दिया गया। आमरों को 8.5 साल और जमहूरी वज़ीर आज़म को सिर्फ 2 साल हुकूमत मिली। नवाज शरीफ के ताबड़तोड़ सवालात। कहा तासुर है कि नवाज शरीफ की किसी से नहीं बनती। बताया जाए कि क्या 18 की 18 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। हुसैन हसन, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने पनामा केस के फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें दायर कर दी। GIT तहकीकात इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी करार, कहा निगरान जज की तैनाती आइन की खिलाफ वर्जी है। फैसला होने तक 28 जुलाई का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ का सक्खर में पावर शो, जलसागाह में खिलाड़ियों की आमद जारी। इमरान खान इस्लामाबाद से सक्खर रवाना। इमरान खान की आवाम को भरपूर शिरकत की दावत। हलीम आदिल शेख की जेर क़यादत दरिया सिंध में कश्तियों की रैली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, एजेंडा मुकम्मल हुए बगैर ख़त्म। वज़राए आला ने सूबों के मसाइल और तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म को आगाह किया। मरदम शुमारी और खाना शुमारी के इब्तदाई नताइज की मंजूरी। सूबों के दरमियान पानी के मामलात आइंदा इजलास में तय किए जाने का फैसला। रेमन डेविस की रिहाई में मुख्तलिफ अफराद ने किरदार अदा किया। वरसा को दियत की रकम भी हुकूमत पाकिस्तान ने अदा की। रेमन डेविस की रिहाई कौमी इज्जत के मनाफी थे। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का सेनेट में बयान। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद इलेक्शन बिल 2017 सेनेट में भी पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका इमदाद का बाब बंद कर दे। जिंदा कौमें अगियार की तरफ देखने के बजाय मसाइल का हल खुद तलाश करती हैं। यही वो तरीका है जिससे पाकिस्तानी कौम हजीमत आमेज तानेबाजी से बच सकेगी। यकीन है पाकिस्तान के अवाम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अफगान पॉलिसी फ्लॉप है, वो इस मसले से दूर रहे। रूस और चीन को किरदार अदा करना होगा। इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं ट्रंप ने पाकिस्तानियों की तौहीन की। पाकिस्तान को $100 अरब का शदीद धचका पहुंचा। 70,000 पाकिस्तानी शहीद और लाखों कबायली बेघर हो गए। कराची समेत दीगर शहरों में अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। अमरीकी परचम नजर आतिश।
पाकिस्तान कौमी मफाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने अमरीका के इल्जामात मुस्तरद किए। इंतहा पसंद भारतीय इदारों में सरायत कर चुके हैं। समझौता एक्सप्रेस में मुलव्विस इंतहा पसंदों की रिहाई पर तशवीश है। अफगानिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है और दहशतगर्द हमारे मुश्तरका दुश्मन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान मीडिया के 9 रुकनी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इल्जाम तराशियों के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की संगीन गफलत। डेंगू पेशावर से दीर और मर्दान तक फैल गया। मुफ्त इलाज के हुकूमती दावे हवा हो गए। पेशावर हाईकोर्ट में डेंगू की अफजाइश रोकने के हवाले से दरखास्त की समाअत। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर अदालत का इजहार बरहमी। सियालकोट, अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब। रावलपिंडी एयरपोर्ट के लाउंज में भरने वाला पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। लाहौर में ताज कंपनी के करीब वर्कशॉप की छत गिरने से 2 अफराद जान बहक। वज़ीर आला पंजाब की अफसरान को फील्ड में काम करने की हिदायत। सिखों के रूहानी पेशवा गुरमीत सिंह पर 2 खवातीन के रेप के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। हरियाणा और चंडीगढ़ में फसादात फूट पड़े। 13 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। 300 गाड़ियों को आग लगा दी गई। और ईद कुर्बा से पहले मवेशी मंडियों में खूब गहमा गहमी। शहरी खूबसूरत लेकिन सस्ता जानवर खरीदने की जुस्तजू में। कराची में बकरों को खूबसूरत बनाने के लिए अनोखा पार्लर खुल गया।